स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गणित के अंदर प्रश्नावली 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे कोर्स के अंदर त्रिकोणमिति से संबंधित 3 प्रश्नावली हैं, 6, 7 और 8। ये तीनों प्रश्नावलियां लगभग 11 अंक की है। बोर्ड के एग्जाम के अंदर त्रिकोणमिति से संबंधित 3 प्रश्नावलियां हैं, ये तीनों मिलाकर 11 नंबर की है। तो आज हम प्रश्नावली 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। यह प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। जब ये प्रश्नावली पढ़ते हैं उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। आज से लाखों वर्ष पहले खगोलविद जो होते हैं वो तारों की दूरी, खगोलीय पिंडों की दूरी आदि के अध्ययन के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग करते थे। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान के अंदर इस त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। तो कहने वाला त्रिकोणमिति कहते किसको है? प्रश्न ये होता है त्रिकोणमिति कहते किसको है, उसके बाद देखिए त्रिकोणमिति से हमारा तात्पर्य है कोई भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य त्रिकोणमिति का अर्थ है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य अध्ययन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आता है त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात से हमारा तात्पर्य है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं और न्यून कोण, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और न्यून कोण के बीच जो संबंध का अध्ययन करते हैं या अनुपातों का अध्ययन करते हैं उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इससे संबंधित हम बहुत सारे सूत्र आपको बताएंगे और इन सूत्रों को आपको याद करना है। अब हम पहले इसके अंतर्गत आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय के द्वारा हम दो भुजाएं यदि हमें ज्ञात हो तो हम तीसरी भुजा का अध्ययन कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को हम दोधाई प्रमेय भी कहते हैं। तो पहला प्रमेय इसकी लिखने का तरीका ये है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बच्चों, इस प्रमेय द्वारा हमें यदि दो भुजाएं ज्ञात हो तो हम तीसरी भुजा का अध्ययन कर सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यदि हम देखें एक समकोण त्रिभुज को तो देखिए समकोण त्रिभुज, ये समकोण है, ये न्यून कोण है। समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और इसे हम आसन भुजा या आधार कहते हैं और न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। इसके अंदर समकोण के ठीक सामने भुजा कर्ण कहलाती है और न्यून कोण के सामने भुजा लंब कहलाती है। और जहां पर समकोण और न्यून कोण दोनों बने हुए हैं उसको हम आसन भुजा या आधार कहते हैं। आया समझ बच्चों? अब हम इसके सूत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। एक बच्चों, इसकी प्रश्नावली के अंदर सूत्रों को याद करने का तरीका है लाल बटे कक्का। लाल, ये 9th क्लास में पढ़ा भी था, लाल बटे कक्का। लाला आया लंदन से कत्ल करके आया, या हम इसको शॉर्ट में यही बोल सकते हैं लाल बटे कक्का। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर पहले हम लेते हैं साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा, हम इसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। सूत्र है हमारे पास L बटा K। L को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। L को क्या बोलते हैं? लंब कहते हैं और K को कर्ण बोलते हैं। इसी प्रकार साइन के बाद आता है cos थीटा। cos
थीटा। cos थीटा का सूत्र हमारे पास है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ए का मतलब है आधार, बच्चों ए का मतलब क्या है आधार, और के का मतलब क्या है कर्ण। तीसरा फॉर्मूला या तीसरा अनुपात हमारे tan थीटा, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे ए को हम बोलते हैं आधार। तो बच्चों आप एग्जाम में जब भी सूत्र लिखते हैं तो हमें एल बटा के नहीं लिखना है, वहां पर क्या लिखेंगे लंब बटा कर्ण लिखेंगे। अगर cos थीटा की बात करें तो आधार बटा कर्ण लिखेंगे, tan थीटा की बात करेंगे तो लंब बटा आधार लिखेंगे। इसी प्रकार cot थीटा बराबर जस्ट उल्टा, tan का उल्टा लेंगे हम। तो इधर भी अगर हम देखना चाहें तो ये देखिए sin थीटा का सूत्र होता है sin, ये cos, ये tan, ये cot, ये sec और ये cosec। तो हम cot का सूत्र नहीं करेंगे तो cot के अंदर क्या आएगा आधार बटा लंब। तो देखिए आधार बटा लंब, आधार बटे लंब। अगर हम sec थीटा का सूत्र देखें, sec थीटा बराबर k बटा a। k का मतलब हमने पहले बता दिया आपको कर्ण होता है, कर्ण बटे आधार। अब हम देखते हैं cosec थीटा का सूत्र, cosec थीटा, cosec थीटा बराबर k बटा l, ये होगा कर्ण बटा लंब। तो बच्चों हमने देखा कि हमने 6 सूत्र इसके देखे हैं। मैं दोबारा एक बार और रिपीट करता हूं, आप ध्यान से देखें। sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। उसी प्रकार sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। अभी हमने कुछ सामान्य सूत्र हमने आपको बताए, इसके बाद में अब हम आपको लेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, सारणी कैसे बनाते हैं। ये प्रश्नावली 6 को समझने के लिए हमें ये सारणी आनी बहुत ही अति आवश्यक है। तो कहने का मतलब इस सारणी को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। इसके अंदर हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिए, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। ऊपर मैंने कोण लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हम इसको रेडियन में कैसे व्यक्त करते हैं उसके बारे में, इसको हम 0 लिखते हैं, यहां पर पाई बटा 6, इसको बोलते हैं पाई बटा 4, इसको बोलते हैं पाई बटा 3, इसको बोलते हैं पाई बटा 2। हमारा यहाँ पाई से तात्पर्य 180 डिग्री से है। 180 में अगर 2 का भाग लगाते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है। तो रेडियन को हम डिग्री बदलने के लिए यानी पाई का मान हम 180 रखते हैं और 2 का भाग लगाया तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाता है, इस प्रकार से। तो ये सारणी हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में देखिए आप। तो पहले हमें गिनती तो आती है ना। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4। बच्चों पहले हमें गिनती लिखना होता है 0 से लेकर 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4। अब सब में 4 का भाग लगाएंगे, सब में 4 का भाग लगा देंगे। तो बच्चों यहां तक समझ आया आपको। हमने पहले 0 से लेकर 4 तक अंक लिखे, फिर प्रत्येक में 4 का भाग लगाया। अब बच्चों इनके ऊपर टोपी लगा दीजिए, टोपी से हमारा तात्पर्य है वर्गमूल लगा दीजिए या रूट लगा दीजिए। तो हमने सबके ऊपर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। यहां तक समझ आया। अब इसके अंदर कोई संख्या अगर कट रही है तो उसको काट दीजिए। ये 4 से 4 कट गया, कितना आएगा 1। ये 2 के बारे में 4 कितनी बार आता है, 2 बार। यहां तक आया बच्चों। पहले हमने 4 को 4 से काटा 1, फिर 2 के बारे में 4 काटा 2 बार। अब हम रूट निकालते हैं। देखिए 0 में 4 में 0 का भाग लगाएंगे 0 आएगा, तो इसका रूट क्या निकलेगा 0। 1 का रूट 1 निकलता है, 4 का रूट क्या निकलेगा 2।
अब देखिए बच्चों, यहां पर एक का रूट एक होता है और दो का रूट क्या होता है, निकलता नहीं है ना, तो हमने रूट 2 लिख दिया। अब देखिएगा रूट 3 का निकलता नहीं है रूट, इसलिए रूट 3 ऐसे कैसे पढ़ा है। 4 का रूट होता है 2, एक का रूट बच्चों क्या होता है 1। तो देखिए बच्चों, हमने इसके रूट निकाले सबके, पहले जो संख्या कटती है उसको हमने काट दिया। अब इसके रूट निकाले, 4 का भाग 0 दिया तो हमारे पास 0 आया, 0 का रूट क्या निकला 0। एक का रूट 1 होता है, 4 का रूट क्या होता है 2, एक का रूट क्या होता है, यहां पर एक का रूट 1 होता है, 2 का रूट क्या होता है रूट 2, 3 का रूट निकलता नहीं है इसलिए हम रूट 3 लिखा। 4 का रूट क्या होता है 2 और 1 का रूट 1। अब हम ये संख्याएं सारी हम यहां पुट अप कर देंगे, लिख देंगे इसमें 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आया बच्चों समझ में। जो हमने ये निकाला था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये सारे मान मैंने यहां लिख दिए। अब देखिए सेकंड रो के अंदर हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे 1 है तो यहां पर 1 लिख दिया, यहां पर क्या लिखेंगे √3/2, उल्टा लिख रहे हैं, और 1/√2, 1/2 और 0। यहां तक आया। पहले हमने क्या किया, पहली लाइन के अंदर जो हमने ये निकाला था वो सारा इसमें लिखा पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में हम व्युत्क्रम लिखते हैं। अब देखिए बच्चों तीसरी लाइन कैसे करेंगे हम। अब बताइए 1 का भाग 0 देंगे कितना आएगा, 1 का भाग 0 लगाए कितना आएगा 0 आएगा, नहीं आएगा। उसके बाद में तो हमने आपको बताया कि 1 का भाग हम 0 लगाते तो क्या आएगा 0 आएगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर इसका भाग इसमें लगाना होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो क्या रहेगा पीछे 1/√3। ये बात समझ आई क्या। आपने मैंने बताया था कि 2 को 2 से काट दीजिए तो ऊपर क्या रहेगा हमारे पास 1, नीचे क्या रहा √3, 1/√3। अब देखिए पूरा पूरा कट रहा है, अगर हम काटे तो पूरा पूरा कट गया ना, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब 1। 2 से 2 कैंसिल तो क्या रहेगा हमारे पास √3/1। तो बच्चों नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब हम 0 का भाग 1 में लगाएंगे तो अनंत आएगा, अनंत बोलते हैं या अपरिमित। आपको मैं बता रखा है सेकंड लाइन को हम व्युत्क्रम लिखते हैं, तो देखिए यहां पर क्या आएगा अनंत आएगा, फिर √3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1/√3 आएगा, और यहां पर क्या आएगा 0। तो बच्चों देखा आपने सेकंड लाइन हम व्युत्क्रम लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं जस्ट। अब हमारे पास है सेक थीटा। सेक थीटा हमेशा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। ए का अगर हम इनवर्स करें, उल्टा करें तो 1 ही होगा, इसका अगर उल्टा करें तो 2 ऊपर आएंगे और √3 नीचे आएंगे। इसका उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर आएगा और 1 की कोई वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर आएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, और 0 को उल्टा करते हैं हमेशा अनंत आता है। अब हम सेकंड लाइन मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं कि इनवर्स करेंगे तो देखिए ये अनंत, और यहां पर 2, यहां पर क्या आएगा √2 आएगा, फिर ये √2/√3 आएगा, और यहां पर 1 आएगा। तो देखिए बच्चों, ये जो हमने सारणी बनाई है प्रश्नावली 6 के लिए अति महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों को ये सारणी समझ में आ गई है तो वह बार बार अपनी कॉपी के अंदर इसको बनाएं और क्लियर करें। कोई दिक्कत आए फिर हमसे पूछिए।